उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पगड़ी टोपी इज्जत सबकी उतर गई है, अपनी मर्जी से उतर गई है। ध्यान रखना, ये हमने तरक्की की है, इसे तरक्की कहते हैं। पहले 2 दरवाजे आप लोगों ने देखे, पुराने 2 दरवाजे मिल के बंद होते थे, यानी मिल के लोग एक घरों में रह लिया करते थे। अब सिंगल दरवाजा हो गया, आदमी इतना एकाकी हो गया। हर लड़की के लिए लोग घर देखते, बोले बहुत बढ़िया फैमिली मिली है, सिंगल लड़का है। हमने कि मर जाएगी तो खबर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ज्यादा ही सिंगल चाहिए तो अनाथ आश्रम के लड़के से कर दो, वहां कोई आगे पीछे है ही नहीं। अरे कैसा एकाकी जीवन हो गया। मैं एकाकी एकत्र लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। मैं अकेला हूं ये ख्याल आ जाए तो दुनिया में रहकर भी, बाजार में भी रहकर गुलजार हो जाएगा। तुम्हारा दिल हार्दिक हो जाए, अभी शाब्दिक हो गया। ध्यान रखना, किसी से मिलते हो बोले दिल खुश हो गया, आज तो चांद निकल आया। सच बताना, सूरजमुखी फट जाता है वहां, क्योंकि आप सिर्फ पूजा ही में तो पढ़ते हो। अस्तुम पानी को कर्मी 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। निज में निज गुण प्रकट हो रहे क्या? सहजता बची है क्या? सरलता बची है? स्वाभाविकता बची है क्या? हमारा पहनावा दिखावा, हमारा खाना दिखावा, हमारा बोलचाल दिखावा, हमारे सांसों का सब कुछ दिखावा है। ऑटो पर हंसी, अंदर में ज्वाला है। ऑटो पर हंसी, अंदर में ज्वाला है। ऊपर से सफेद, अंदर से काला है। और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। कैसी गलत गलत परंपराएं हमने चला रखी। किसी के यहाँ जन्मदिन पे जाओ, खुद भी दे आओ, अपने घर का पैसा खर्च करके उसको दे आओ, फिर उसके यहाँ से एक आध चीज वापस ले आओ। हमने कि घर पे कबाड़ खाना कम मचा रखा क्या?
क्या करोगे? वो सामान ला के उठाना रखना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात है हम नई रीति रिवाज चलाएं कि हम किसी के घर जाएंगे तो वास्तव में जो पूजा में पढ़ते हैं उसे अपनाएंगे, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अंदर शुद्ध हो जाओ तो तुम जहां रहोगे वही मंदिर हो जाएगा। ये मंदिरों में क्या करोगे? लोग मंदिर नए बना रहे हैं, मन पुराना ही पर रख रहे हैं। अरे हमारे बुजुर्गों की धरोहर हैं, रहने दो, उनकी आत्माएं बसती हैं, क्योंकि उन्होंने मोटा खाया, मोटा पहना, उनके पास इतनी परिस्थितियां नहीं थी, तब भी मंदिर क्या बना दिए? एक एक चीज बना दी। हम मंदिर नए बना रहे, सड़कें नहीं बना रहे, मकान नए बना रहे, घर नए बना रहे, और दिल वही पुराना का पुराना है। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। सोच कर देखना, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। लोग कहते हैं भगवान नहीं होते। हमने कि भगवान क्या मना है भगवान पैदा होने में? भगवत्ता कहीं बाहर से नहीं आती है, हमारे सद्गुणों का विकास हो जाए, यही भगवत्ता है। हम सिर्फ मंदिर में आके धर्मात्मा हो जाएंगे, कब तक हो जाओगे? अभिनेता जरूर हो जाओगे। इस परमात्मा को साथ ले जाना, क्योंकि परमात्मा दशा हमारा आत्मिक स्वभाव है, सरलता हमारा स्वभाव है, सहजता हमारा स्वभाव है। सच बताना, दुनिया कितनी बदल गई है। पहले घर में कोई आता था तो खुशी होती थी कि अब आएगा तो काम निपट जाएगा। इन दिनों बहन बेटियां आती थी तो पापड़ हो, भरी हो, गेहूं धोना, कुछ काम हो, सब निपट जाता था। आजकल कोई आ जाए तो और टेंशन, 2 घंटे बर्बाद करो, पाप कमाओ, नाश्ता कराओ उसे, और फिर वो तुम्हारे घर में आग लगा के और जाएगा। ये स्कीम चल रही, ये निकल गया, ये तू ले लेना, इतने लोन पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है, ये छूट मिल रही है। लो, तुम्हारे घर में आग लगा के चली गई, तुम्हारे घर में लड़ाई करा के चली गई, खर्चा बढ़ा के चली गई, और 2 घंटे और बर्बाद। पाप क्या चर्चा होती है, सच बताना। जिसको हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है, आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। वही बातें नहीं होती हैं क्या? भी कथाएं नहीं होती हैं, काम कथाएं नहीं होती हैं। वो ऐसा कह रहे थे, अब की प्लान यहाँ का बना रहे, वहां जाने का बना रहे। अरे हद हो गई, परमात्मा बनाने का प्लान ही कभी नहीं बनाते हो। कब बनाओगे? इस जन्म में नहीं बनाया तो कब बनाओगे? तुलसीदास भी कहते हैं, संत समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो। क्या बड़ी बात है, ये 2-4 बच्चों को तुम अपना अधिकार समझते हो? तुम बच्चों की चिंता में जीते हो। बच्चे अपनी बच्चों की चिंता में जिएंगे, और उनके बच्चे भी बाप की चिंता में नहीं जीते हैं। कौन जीता है अपने बाप की चिंता में? बाप को तो रखना भी लोग कहते हैं हमारे पास रह रहे। लोग आजकल नारे लगाते हैं, हम दो हमारे दो, बच्चे 2 ही अच्छे। हम कहते हैं नागिन खा गई कच्चे बच्चे। लोग कहते हैं हम 2 हमारे 2। हमने कही बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो 2 नहीं होते तो तुम 2 कहाँ से आते? कभी भी अपने बच्चों को लेके कहीं जाते, बोले पूरी फैमिली आए हैं। हमने कही फैमिली, वो 2 नहीं होते तो तुम्हारी फैमिली कहाँ से आती? कभी मत सोचना अकेले मेरी भावना में पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भावी रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कितनी अच्छी बात पढ़ते हो, लगते नंबर 1 के धर्मात्मा। कभी सोचा? एकदम हकीकत बात है। यदि सास ने तुम्हें 10 तोला चढ़ाया और देवरानी को 20 तोला चढ़ा दे तो बताओ सास अच्छी लगेगी कि बुरी? बुरी लगेगी। कहने लगे इतना भेदभाव करती, मेरे क्या बिगाड़ रखा था, मुझे 10 और इसको 20। ये नहीं सोच रखा कि 10 भी तो बेचारी ने पेट काट कर जोड़ रखा था,
और इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। इस संपत्ति को संपत्ति कहते हो जिसे मौत कालिक फेर देगी, जिसे मौत छीन ही लेगी, उतनी संपत्ति जोड़ते हो जो तुम्हारे बाद दूसरों की हो जाएगी, चाहे वो चेतन संपत्ति हो चाहे जड़ संपत्ति हो। रजिस्ट्रियों पर तुम्हारे साइन की जगह बेटों के साइन हो जाएंगे, और तुम कहते हो बेटा तो मेरा ही है। अरे बेटा तुम्हारा, तुम्हारी कितनी बड़ी आसक्ति है बेटे में। तुम कहते हो हम नहीं कर पाए तो बेटा कर देगा। सोचा आपने? हर बाप चाहता है कि बेटा हमसे आगे निकल जाए। क्यों सोचते हो आगे निकल जाए का? मैंने धर्म ध्यान में नहीं चाहते हो तुम लोग? सच बताना, यदि कोई धर्म पे निकले तो तुम कितनी गलतियां बताते। देखो वो साधु ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो भ्रष्ट हो गया, उसको खाना नहीं मिला, उसको ये नहीं, वो कितनी बात। और यदि गृहस्थी में फंसाने की बात हो और 2-4 केस खराब भी हो गए तो बोलते हो कि खराब हो गए, तब बताते, बोलते बेटा ये तो जिम्मेदारी है। क्योंकि तुम्हें लगता है इतनी मूर्ख मंडली है, इसमें से एक आध अच्छा निकल गया तो अपनी भी तो बेइज्जती है। अपनी बेइज्जती है कि इतने लोग रास्ते पर जा रहे हैं तो सब अपन भी चलो, भेड़ चाल है। किसी ने हमसे पूछा कि माता जी 10 भेड़ हैं तो 11वीं किधर जाएगी? हमने की चिंता मत करो, वो भेड़ है, वो अपने आप चली जाएगी। एक आदमी एक कोल्हू के बैल वाले के यहाँ गया और कहने लगा कि भाई साहब इसकी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी? बोले इसे चक्कर नहीं आ जाए, ये गोल गोल घूमता है तो इसको चक्कर नहीं आ जाए। तो बोले ये तो समझ में आया, चक्कर नहीं आ जाए इसलिए पट्टी बांध रखी है। ये बताओ इसके गले में घंटी क्यों बांध रखी है? तो वो बोला कि भाई साहब ये चलता है तो गले की घंटी हिलती है, मुझे पता चल जाता है, रुक जाता है तो घंटी की आवाज नहीं आती, मैं समझ जाता हूँ रुक गया तो आता हूँ डंडा मारता हूँ फिर ये चलने लग जाता है। उसने कहा भाई साहब यदि खड़े खड़े गर्दन हिलाने लगे तो उसने कहा भाई साहब इसने सारंगपुर वालों जैसी वकालत नहीं पढ़ रखी, पढ़ लेगा तो कोई और रास्ता निकाला जाए। अपन घर गृहस्थी में इतना दिमाग लगाते हैं कि जो नहीं लगाना वो भी लगाते हैं। सच बताना, तुम रात को सपने क्या देखते हो? दुकान पर ग्राहक आ गया, एक व्यक्ति, तुम सच बात है मेरे प्रवचन में उसने आगे वाले का कुर्ता फाड़ दिया। मैंने कहा भाई साहब अब वो भी लड़ रहा था, तो मैंने कहा लड़ाई किस बात की हो रही? नहीं इसने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। मैंने पूछा क्यों फाड़ दिया? तो बोले मेरे कपड़े की दुकान है। तो मैंने कहा कपड़े की दुकान यहाँ क्या मतलब? बोले मुझे नींद आ गई थी और एक ग्राहक आ गया था, मैं बोल रहा था 60 रुपया और वो बोल रहा था 40 रुपया, 50 में सौदा पक्का हुआ और फाड़ दिया। बोला मैं इसे 4 कुर्ते सिलवा दूंगा। वो बोला मैं पहन के फटा हुआ कैसे जाऊंगा? ध्यान रखना, हमें सपने भी यही आते हैं। आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, आंख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना दे गया, बाद में राख हो गया। इतनी सी साख है तुम्हारी, इतने के लिए जिंदगी गंवा दी। आप कहोगे क्या घर छोड़ दे? नहीं, घर मत छोड़ो। मैं किसी से नहीं कहती घर छोड़ो। घर छोड़कर क्या करोगे? छोड़ दो तो ज्यादा याद आती है चीजों की, छोड़ दोगे तो ज्यादा सुंदर लगती है। पत्नी घर में रहे तो झगड़ा जैसा होता है, मायके चली जाए तो बड़ी याद अच्छी अच्छी बातें याद आती। ऐसे ही आप ध्यान रखना, घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमात्मा दशा के प्रति आकर्षण हो जाए कि वही हमारा परमात्मा। संत जो हैं वो परमात्मा के बीच के मीडिएटर है। एक हाथ उनका सिद्ध की तरफ है, दूसरा श्रावक की तरफ है। और हम सिर्फ संत पैर पूजने के लिए नहीं, हम एक एक कदम बढ़ाएंगे। घर से धर्म शुरुआत होता है। जिन घर के माही कछु न करो, तिन बन के माही कहाँ करियो। जो घर में नहीं कर पाए वो वन में कुछ नहीं करेंगे। ध्यान रखना, घर से ही प्रेम की शुरुआत होना चाहिए। देवरानी जिठानी में, पड़ोसन में, ननद में, ये मत सोचो ये आती जब देखो तो सास से इतना दे देती है। अरे सोचो कि परमात्मा ने मुझे इस काबिल बना रखा है
कि दोनों हाथ लीजिए यही सयानों काम, कि जब तक है बहन बेटियों को दे दो, उनका भी हक है, वो भी इस घर की दुहिता है, दो घर का हित करती हैं। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले कुरुक्षेत्र हरियाणा।